हाँ जी, कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी अच्छी ही चल रही होगी, है ना? संधान जो है आपके साथ। ठीक है, तो मैं हूँ सूरज झा। मैंने संधान इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और डेडिकेटली बीपीएससी 70 बीपीएससी 70वां 70 ही बोलते हैं ना, 70वां बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 50 दिन का इनिशिएटिव था। आज लगभग 40 दिन होने वाले हैं, मे बी कल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा चल रहा है और गंतव्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। कहते हैं रास्ते अच्छे हों तो मंजिल मिल ही जाती है ना? तो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है? अभी हम आपको इसमें बिहार का जो सेंसस है 2011 और बिहार का जो सर्वे हुआ है ना कास्ट वाला, वो कवर करवाता हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्ट क्रिस्प, जो नीडेड है वही पीवाईक्यू का रिसर्च करके मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी बात माननी है, इसको अपने अंदर ले लेनी है। ठीक है, एकदम रोम रोम तक 5 से 6 बार ये मैप देख लोगे ना, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार का जो सेंसस है, रेड अच्छा लगता है लोगों को या ब्लू? आई थिंक रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो बिहार का जो सेंसस है, ये 2011 वाला जो सेंसस था, ये 15वां सेंसस है और आफ्टर इंडिपेंडेंस 7वां है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 15वां जो सेंसस है, इस बार का इसका जो थीम था 15वां 2011 वाले का जो थीम है, वो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, और इनके जो रजिस्ट्रार जनरल थे वो थे चंद्रमौली साहब, सी चंद्रमौली साहब। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बस। अच्छा, जो अभी हो रहा है ना 2021 में जो होना था, हर एक 10 साल के बाद होते हैं ना। ठीक है, तो अभी क्या है कि 16वां जो सेंसस हो रहा है उसको टोटल 18 लैंग्वेजेस में किए जा रहे हैं। 22 शेड्यूल लैंग्वेज है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें से 18 लैंग्वेजेस में से इसको कवर करवाया जा रहा है। तो ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस है। डिले हो रहा था, कोविड की वजह से भी डिले हुआ है। बाकी देखिए कब रिपोर्ट तैयार तो हो गया, बस जारी नहीं किया जा रहा है। उसके बाद कास्ट सर्वे भी पढ़ेंगे, 2023 में हुआ था। देखिए ये कास्ट सर्वे जो है ना, लास्ट बार हुआ था कब? 1931 में। अब ये हो रहा है 2023 में। ये चीज़ याद रखिएगा। तो बहुत ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, 1931 में भी हो चुका था। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए पहले क्या करवाऊँ? कास्ट करोगे पहले? ये क्या हो रहा है? चलो पहले कास्ट ही करते हैं। तो कास्ट के हिसाब से, कास्ट सेंसस के हिसाब से इसमें टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले फेजेस में। ठीक है, कितने क्वेश्चंस? 17 क्वेश्चंस, 17। ठीक है, और इस सेंसस के हिसाब से अभी जो डाटा आया है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ईबीसी का है। ईबीसी मतलब बीसी को भी एक सब कैटेगराइजेशन हुआ है, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बीसी बैकवर्ड क्लासेस, देन शेड्यूल कास्ट, देन अनरिजर्व एंड देन लास्ट में एसटी। तो जो ईबीसी की जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन, वो लगभग 36% के आसपास है। ठीक है, और बीसी का 27%। दोनों को जोड़ोगे ना तो ये लगभग 63-64% चले जाते हैं। ठीक है, एससी का 19.6%, जनरल बिहार में टोटल 15.5% है। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखिए। ईबीसी में सबसे ज़्यादा केवस्त थे ना, है ना? केवर्त एक कास्ट है, वो है, ये याद रखिएगा। बीसी में यादव सबसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एसटी यहाँ पे टोटल 1.7% है, ये याद रखिएगा। तो इन दोनों को मिला करके अगर आप देखोगे तो 36 + 27 63%। यही रीज़न था रिजर्वेशन बढ़ाने का। सब चीज़ वोट बैंक होता है ना जी,
तो पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको मुहर लगा दिया। हाँ बिल्कुल सही आपने स्टे लगाया, ठीक है। तो उसके हिसाब ये मैंने पॉपुलेशन का कंपोजिशन देख लिया। नो रिलीजियस कंपोजिशन देखते हैं। हिंदू 82% है, इस्लाम 17.5% के आसपास लगभग, क्रिश्चियन 0.05, ये याद रखिएगा 0.05। उसके बाद बौद्ध जो है वो 0.085। अब मैं चाहता हूँ ना आप जैन का ना एक्चुअली याद रखें, 0.009% है जैन। और सिख तो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.01%। मतलब जहाँ पे जन्म हुआ आप देखो कि मतलब जैनिज़्म तो यहीं से है ना, वहाँ भी पॉपुलेशन इसकी क्या है, तो ये थोड़ा याद रखना। 0.01% सिख है, 0.009% जैन है, 82% हिंदूज है। ओके, ये चीज़ हो गया। ओके अच्छा, कुछ जो ट्राइबल ग्रुप है उसके बारे में पहले देख लीजिए आप। ट्राइबल ग्रुप को ना एक जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ट्राइब्स हैं वो टोटल 4 हैं बिहार में। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एक ग्रुपिंग है। संथाल, कोरवा, चिक, बैराक एंड हो। पूछा जा सकता है कि कौन से ट्राइब जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। तो संथाल है, बहुत बड़ी जनसंख्या है इसकी। कोरवा, चिक, बैराक एंड हो, रेबेलियन पढ़े होंगे ना, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मोस्ट एडवांस ट्राइबल ग्रुप्स है वो है बिंझिया। क्या नाम है इनका? बिंझिया, मोस्ट एडवांस है भाई साहब। उसके बाद एक थारू है जो मोंगलाइड रेशियल्स के हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। थारू ट्राइब जो है उनका रेस जो है मोंगलॉइड है। ये तराई रीजन में रहते हैं, वेस्ट चंपारण के, ठीक है। और फिर जो चेरो है ये अपने आप को ऐसा कहते हैं कि ये क्षत्रिय और राजपूत क्लैन वंशों से आते हैं। दे कॉल देमसेल्फ एज ए क्षत्रिय एंड राजपूत, ओके। और अपने आप को कहते हैं कि हम लोग चंद्रवंशी हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ये हो गई। इससे ज़्यादा आपको कास्ट सेंसस में कुछ याद नहीं रखना कि ठीक है अब ये बताइए ईबीसी में केवर्थ आते हैं और कौन आते हैं, फिर कौन आते हैं, फिर कौन। अरे नहीं याद रखना इतना, जितना जितना जरूरी है, जितना आप रख सकते हैं ह्यूमन माइंड जितना। अरे बहुत चीज़ें याद करने के लिए, एक क्वेश्चन आएगा नहीं उससे बस जाके अब इतना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है इतना ज़्यादा। इतना मिनिमम है, इतना याद रखिए। यहाँ से बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमारे पास पता है हमारा गेम प्लान यहाँ नहीं है, ठीक है। ये तो एज लेने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद सेंसस का देखते हैं। सेंसस में पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस का से बिहार का पॉपुलेशन है, आप ना ऐसे याद रखो, 10, 40, 99, 452। 10, 40, 99, 452। 10, 40, 99, 452, ठीक है, याद रखेंगे। ओके बाद ये तो 2011 के सेंसस से था। कास्ट सेंसस के हिसाब से ये 10 बढ़ के 13 हो जाता है। 10, 40 बढ़ के 13 हो जाता है। 13, 07, 25, 310। एक बार देख लीजिएगा इसको, हाँ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकेडल ग्रोथ बिहार का है 25.42। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। बिहार का जो डिकेडल ग्रोथ है 10 साल में कितनी बढ़ोतरी होती है ना पॉपुलेशन की, उसको डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं। तो ये 25.42 है। अर्बनाइजेशन का जो रेट है वो 11.3% है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन का रेट बिहार में 11.3 है। उसके बाद डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद सेक्स रेशियो 918 है, पॉपुलेशन डेंसिटी 1106, सेक्स रेशियो 918। चाइल्ड सेक्स रेशियो 935, याद रखिए इसको, क्योंकि बहुत लोग ये याद करके जाते हैं सेक्स रेशियो, पूछ देता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो 935 है। कैसे याद रखिएगा पता है? आप सेक्स रेशियो कितना है, 918 है ना, 18 का डबल कीजिएगा कितना होगा, 36, एक कम कर दीजिए 35, ठीक है। लिटरेसी कितनी है, 61.8, लगभग 62% है, ठीक है। जिसमें से 71 के आसपास मेल का है और 51.5 के आसपास फीमेल का है। 5 से 6 बार इसको देख लोगे ना, आपको याद हो जाएगी। एक जगह पे शॉर्ट करके आपको दिया हूँ। एसटी 1.3% दिया। अगर आप कास्ट सेंसस के हिसाब से देखोगे तो एसटी यहाँ से 1.7 है
और 1.3 सही बात है, बढ़े होंगे क्योंकि ये हाल फिलहाल का डाटा है ना, सेंसस। और इंडिया में अगर देखोगे ना शेड्यूल ट्राइबल ग्रुप वो 8.6 हैं, ये भी रिमेंबर रखिए आप। इंडिया में 8.6% ट्राइबल ग्रुप से शेड्यूल ट्राइब्स है। और ठीक है, और एससी जो है बिहार में लगभग 16% है, ये याद रखिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको पॉपुलेशन बताया 10, 40, 99, 452, इसमें 52% मेल है और 48% के आसपास फीमेल है। तो मतलब कहीं ना कहीं 4% का गैप है वुमेन का। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद नीचे आइए, मैप में बाद में हम इंटर करेंगे, जो बाहर है पहले उसको देख लेते हैं। जो लीस्ट अर्बनाइज्ड है वो समस्तीपुर है, ये अंदर भी इंक्लूडेड है, डोंट वरी। जो लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है ना वो समस्तीपुर और बांका एक साथ, दोनों का परसेंटेज है 3.5%। समस्तीपुर और बांका, समस्तीपुर नॉर्थ में है, बांका नीचे। ये रहा बांका, ये रहा समस्तीपुर, इधर कहीं डाउन द लाइन होगा। कौन सा है समस्तीपुर? ये रहा समस्तीपुर। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन का परसेंटेज वाइज में आप देखोगे ना तो पटना सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, उसके बाद मुंगेर है, फिर भागलपुर है। लेकिन एरिया वाइज में देखोगे ना आप, पर एरिया वाइज में तो पटना है, उसके बाद भागलपुर सेकंड मोस्ट है। यहाँ लिखा होगा कि देखो भागलपुर है ना सेकंड मोस्ट अर्बनाइज्ड, अब पटना यहाँ है ना, पटना मोस्ट अर्बनाइज्ड, 43% अर्बनाइजेशन का रेट है यहाँ पे, 43% अर्बनाइज्ड है। लेकिन यहाँ मैंने परसेंटेज लिखा है, ये ध्यान देना है। परसेंटेज में एरिया वाइज में, ठीक है, पटना एंड देन भागलपुर, लेकिन परसेंटेज में बोलूँ तो पटना के बाद मुंगेर है, ये याद रखना, देन भागलपुर है, बीच में मुंगेर आ जाता है। लिटरेसी में रोहतास है, ओवरऑल लिटरेसी की बात कर रहा हूँ, रोहतास है देन पटना, ये सब अंडर है, डोंट वरी। लिस्ट पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन शेखपुरा की है, उसके बाद सेहोर की है। डेंसिटी में सबसे ज़्यादा सेहोर है, उसके बाद पटना है, ये याद रखिएगा। अब मैं मैप करवाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, रिलीजन के लिए तो उधर मैंने बताया था ना, हिंदू सबसे ज़्यादा, मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, HMC, BSJ। ठीक है, चलिए एक एक करके करवाते हैं। वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं, वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, ओके। उसके बाद पूर्वी चंपारण में देखिए, पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे कम ST और सबसे कम SC, ये दोनों सिहवर में है। ये सिहवर है, ये छोटा सा बाबू सा दिख रहा है ना, इसको सिहवर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे कम ST सबसे कम SC दोनों सिहवर में है, और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, 1826 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और लीस्ट अर्बनाइज्ड है, ये सबसे कम अर्बनाइज्ड है सिहवर, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ST SC सबसे कम, और ST सबसे ज़्यादा कहाँ? वेस्ट चंपारण। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं? पूर्वी चंपारण। ठीक है, गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है, गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा। उसका गोपालगंज का एक और डाटा है, लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है इसका, लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट गोपालगंज। ओके, ये चीज़ याद रखना है। सहरसा में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हैं, फीमेल लिटरेसी सबसे कम है सहरसा का। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पटना का है और सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्बनाइज्ड भी है। रोहतास की सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, मेल की भी लिटरेसी सबसे ज़्यादा रोहतास में, फीमेल की भी लिटरेसी सबसे ज़्यादा रोहतास में। कैमूर को अगर आप देखोगे तो लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। ठीक है, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? सिहवर। उसके बाद इन दोनों स्टेट को मिला दो, रोहतास से कैमूर को, तो यहाँ पे ना एक ट्राइब रहते हैं जिसको खारवा ट्राइब बोलते हैं। ये आर्ट फॉर्म वगैरह सब इनके जो बहुत अच्छे बनाते हैं, जैसे बिस्केटरी बोलते हैं या टैटू मेकिंग, वॉल आर्ट, ये सब बड़ा फेमस है इनके लिए। तो ये चीज़ याद रखना, वॉल आर्ट के लिए कौन सा ट्राइब फेमस है? खारवा ट्राइब। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे, इन दोनों स्टेट्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा SC कहाँ रहते हैं? गया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे पता है, वो एक
मांझी वाला कोई एक वो है ना जो जीतन राम मांझी है, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पूरे पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ एक ही एमपी का सीट जीता, वो गया में जीता है, एंड रीजन बैंड वो एससी है। तो गया में सबसे ज़्यादा एससी हैं, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है बताइए, अभी बताया ना, सेहोर में। सेहोर में एसटी भी सबसे कम, एससी भी सबसे कम, और एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ, वेस्ट चंपारण। देखो कितना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, लिस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा का, ये चीज़ याद रखेगा। और रूरल पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ का है, शेखपुरा का। और सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ का है बताइए जल्दी, यहाँ पे पूर्वी चंपारण, ठीक है। ओके, मुंगेर का सेक्स रेशियो सबसे कम, और सबसे ज़्यादा कहाँ का है, गोपालगंज का। गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है और मुंगेर का सबसे कम। हमने इसको कैसे आपको याद करने की टेक्निक बताऊं, इस रीजन में ना पहले बंदूक, गोली, मारपीट, कांड ये सब बहुत होता था, अब तो नहीं होता है। तो याद रखो कि महिलाओं, डर का माहौल है तो महिलाएं यहाँ सबसे कम होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, प्रतिशतता ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, और कुछ बचा इसमें, देख लेते हैं। हाँ, पूर्णिया का है कुछ। पूर्णिया में सबसे कम लिटरेसी है भैया, ठीक है, और मेल का लिटरेसी भी सबसे कम यही है, पूर्णिया में सबसे कम पढ़े लिखे लड़के हैं। जिस तरह मैंने बताया सहरसा में सबसे कम पढ़ी लिखी लड़की है, तो उसी तरह जस्ट बगल में ही है, ये देखो बस बीच में एक मधेपुरा आता है। तो यहाँ सबसे कम पढ़ी लिखी लड़की है, यहाँ सबसे कम पढ़ा लिखा लड़का है, ठीक है, पूर्णिया में। और लिटरेसी की सबसे कम, लिटरेसी सबसे ज़्यादा किसकी है बताइए, रोहतास की है। ओके, उसके बाद मधेपुरा से एक डिटेल है। मधेपुरा में हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है 31.12, हाईएस्ट डिकेडल। लिस्ट कहाँ था, गोपालगंज का लिस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, और हाईएस्ट कहाँ का है, मधेपुरा का। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। किशनगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, किशनगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे कम कहाँ का है, मुंगेर का है, अभी बताया था। उसके बाद लोवेस्ट कहाँ है, वैशाली, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, देन किशनगंज हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ का है बताइए, मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज का। तो मधेपुरा के बाद डिकेडल ग्रोथ रेट में सेकंड नंबर पे किशनगंज आते हैं। और कुछ बचा, देखिए आपको ना सेंसस में इतना ही याद रखना है, ठीक है, इतना ही याद रखो, बिहार सेंसस और वहाँ के कास्ट सर्वे जो है, इतना बस, इतना डिटेल याद रखो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, अगर बनने होंगे तो बन जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज सूरज शाह साइनिंग ऑफ, जय हिंद।